लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नए सर्वे के बाद खलबली मच चुकी है, क्योंकि पहले चरण के बाद जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है उस लिहाज से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि नए सर्वे ओपिनियन पोल में जो बड़ा खुलासा हुआ है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन में काफी हलचल हो चुकी है और बड़ी बड़ी मीटिंग भी की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे है वो लोक पोल सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें, एनडीए को झटका लगता नजर आ रहा है 21 से 24 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट। और यहां पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। गुजरात का ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाला सामने आया है। लोक पोल सर्वे के हिसाब से एनडीए 21 से 23 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 30 से 5 सीटों पर अपना जीत दर्ज कर सकता है। जो 26 सीटों का लेटेस्ट सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। जबकि कर्नाटक का सर्वे ओपिनियन पोल भी बदल चुका है वोटिंग के बाद। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 12 से 14 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां पर 1 से 2 सीट। लेकिन जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है तो यहां पर कांटे की टक्कर इस बार कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल का भी सर्वे जो है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। टीएमसी को 26 से 28 सीटों पर पलड़ा भारी है तो कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी पिछड़ती नजर आ रही है 11 से 13 सीटों पर। जो अनुमान पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है लोक पोल सर्वे का जो लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है। भाई तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में भी यहां पर इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीट, जबकि एआईडीएमके को 1 से 3 सीट, एनडीए को 0 से 1 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। जो तमिलनाडु को लेकर लोक पोल सर्वे का यहां पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सर्वे के आंकड़े यहां निकल कर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी और जनसेना से गठबंधन किया है और विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 10 और जनसेना पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। लेकिन लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और एनडीए को यहां 13 से 15 सीटें और बाईसार कांग्रेस पार्टी को 10 से 11 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना है। यानी आंध्र प्रदेश में एनडीए का पलड़ा इंडिया गठबंधन के मुकाबले काफी आगे दिखाई दे रहा है। जबकि केरल की बात की जाए तो केरल को लेकर 20 लोकसभा सीटें भी निर्णायक है और 20 लोकसभा सीट का लोक पोल सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर 18 से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए 0 से 1 सीट यानी केरल में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का भी लेटेस्ट ओपिनियन पोल जो लोक पोल सर्वे के आंकड़े उसमें कांग्रेस 10 से 12 सीट और भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीट, बिहार से 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर तेलंगाना में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की सीटों की अगर बात की जाए तो 3 सीटें यहां से आती हैं। इंडिया गठबंधन का पलड़ा 1 से 2 सीटों पर भारी है, जबकि एनडीए 0 से 1 सीट पर भारी हो सकती है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कुल 132 सीटें हैं और 132 सीटों के अनुमान में जो ओपिनियन पोल है उसमें लोक पोल सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन 78 से 82 सीटों तक पहुंच सकता है, एनडीए 28 से 34 सीट, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 10 से 11 सीट, एआईडीएमके को 1 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में भी 1 से 3 सीट का अनुमान लोक पोल सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत और कई राज्यों को लेकर जो नए लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए हैं। फिर भी ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, पहले फेज के बाद दूसरे फेज को लेकर जिस कार की तैयारियां उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। तो दक्षिण भारत में किसका कब्जा होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं।